नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज घातांक एवं करनी। ठीक है, तो घातांक करनी जिसमें घात से रिलेटेड सारी क्वेश्चन रहेंगे। इसको हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है। तो पहला क्लास में हम लोग देखते हैं घातांक तथा करनी का फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या बोल रहा है कि अगर 16 की पावर 3/4 है तो उसकी वैल्यू को हम लोग और किस रूप में लिख सकते हैं। तो उसके पहले कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का आधार अगर समान है, ठीक है, a की पावर x और बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, आधार समान है a की पावर x गुणा a की पावर y है। ठीक है, और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर x धन y। ठीक है, मतलब आधार समान है तो उसके घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा देख लेते हैं, अगर आधार समान है a की पावर x है और दोनों क्या है, भाग में है, और a की पावर y, आधार समान है और घात अलग अलग है और दोनों संख्याएं क्या है, भाग के रूप में है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x अपॉन a की पावर y बट्टे के रूप में भी अगर क्वेश्चन में है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की पावर x माइनस y, मतलब उसकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, दोनों आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला है, अगर कोई भी संख्या जैसे a है, ठीक है, उसके घात में x है और पूरे का घात क्या है, y है। ठीक है, तो a की पावर x है और पूरे का पावर कितना है, y है, तो क्या हो जाएगा पावर आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर x गुणा y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a की पावर x गुणा y। कब हो जाएगा, जब किसी भी आधार में आधार के घात और उसके पूरे का घात दिया हुआ है, a की घात x और पूरे का घात क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, चौथा है, अगर इसमें a की पावर जैसे a इंटू बी, दो संख्या है और दोनों का एक ही पावर है। ठीक है, a इंटू बी और पूरे का पावर क्या है, x है, तो दोनों के लिए पावर क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटू बी और पूरे का पावर क्या है, x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x गुणा b की पावर x। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा फार्मूला क्या है, जैसे a की पावर x बराबर b की पावर x। ठीक है, अगर दो संख्या बराबर में है, जैसे a की पावर x है और दूसरी कोई संख्या b है, उसके भी पावर में x है, मतलब उसके घात समान है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a और b को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर छठवां देखते हैं, अगर उसका आधार समान है, दोनों साइड क्या है, a है, दोनों साइड क्या है, a है, उसका घात क्या है, अलग अलग है, एक साइड a की पावर x है, बराबर में a की पावर y है। ठीक है, तो उसको आधार को छोड़ के हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों के घात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, x बराबर y लिख सकते हैं। ठीक है, और सातवां देखते हैं, सातवां अगर उसके घात माइनस में है, जैसे कि a बट्टा b पूरे के पावर में अगर है माइनस x बट्टा y या माइनस x बट्टा y है। ठीक है, a बट्टा b कोई संख्या है, उसके पावर में क्या है, माइनस x बट्टा y है। ठीक है, उसके पावर के माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके जो संख्या दिया है a बट्टे b है, उसको पलट देंगे, इसको क्या लिखेंगे, b बट्टा a। ठीक है, तो वो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। माइनस कौन सा, जो उसके घात में माइनस है, तो उसके घात में क्या माइनस था, माइनस x बट्टा y, तो ये हो जाएगा माइनस हट के x बट्टा y हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, अगर a बट्टा b और पूरे के पावर में अगर माइनस में घात अगर माइनस में है, माइनस x बट्टा y है। ठीक है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो संख्या रहेगी उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, b बट्टा a पूरे के पावर में x बट्टा y। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेना, आगे यूज होगा। ठीक है, और जो नया फार्मूला और यूज होगा उसको मैं क्वेश्चन कराते टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, क्या है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब 16 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि उसका घात क्या हो, 4 हो। ठीक है, ताकि ये ऊपर और नीचे दोनों से गुणा करेंगे तो ये इसका घात और ये 3/4 का घात कट जाए। ठीक है, तो 16 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि उसके पावर में क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बता रहा हूं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 होता है। ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 2, और इस 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर उसके पावर किसी संख्या के पावर में 4 लाना है, उसकी वैल्यू क्या हो, 16 हो, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 4, पूरे के घात में क्या है, 3/4। ठीक है,
और किसी भी संख्या के ऊपर में घात हो और पूरे का घात दूसरी संख्या हो, मतलब कोई और पूरे में और घात हो, तो क्या होता है, घात और घात आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला, तीसरा फार्मूला। ठीक है, क्या बोला है, a की पावर x पूरे के पावर में क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x गुणा y है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुणा 3/4। ठीक है, 2 की पावर 4 गुणा 3/4, तो ये 4 और 4 आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 8। ऐसे अगर घात वाली संख्या है, ठीक है, और उसके ऊपर में अपॉन के रूप में है, जैसे 3/4 के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तो इस संख्या को ऐसे भाग में तोड़ना है कि उसका पावर में 4 हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या किए, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ताकि 2 की पावर वाला 2 की पावर में जो 4 आएगा और इसमें 3/4 है, तो जो बट्टे में 4 है वो उसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो उस रूप में पहले क्वेश्चन को देखना है कि किस फॉर्म में लाना है उसको। ठीक है, जैसे इसी में अगर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 8 की पावर 1/3। ठीक है, तो 8 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि उसके पावर में 3 आ जाए। तो अगर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 की पावर की 2 का त्रिघात कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 2 का अगर दो का त्रिघात लिखेंगे और पूरे का घात कितना है, 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 8 को ऐसे तोड़ना है कि 3 में आ जाए, 27 को ऐसे तोड़ना है कि उसके पावर में 27 उस संख्या के बराबर में हो कि जिसके पावर में 3 हो। ठीक है, तो उस रूप में तोड़ेंगे ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 की घात कितना है, 1/3। ठीक है, धन 27 की घात कितना है, 1/3। ठीक है, पूरे का घात कितना है, पूरे का घात कितना है, 4, और फिर पूरे का घात कितना है, 1/4। ठीक है, अब अंदर से इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 8 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि उसके पावर में 3 हो, तो 2 की घात अगर 3 लिखेंगे, 2 का त्रिघात कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और उसके साथ क्या है, पूरे का पावर 1/3, धन 27 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि किसी संख्या के घात में 3 हो, तो उसकी वैल्यू क्या है, 27 आए। तो 3 का त्रिघात कितना होता है, 3 3 9 27, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की घात 3, और पूरे का घात कितना है, 1/3। ठीक है, 3 की घात 3 और पूरे का घात कितना है, 1/3। ठीक है, और इन सभी का घात कितना है, 4, और पूरे का घात कितना है, 1/4। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया। ठीक है, बचा कितना अंदर में, 2 धन 3। ठीक है, पूरे का घात 4 और उन सभी का घात कितना है, 1/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5। ठीक है, 5 की घात 4, तो इसको मिटा रहा हूं फार्मूला को। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा इसका, 2 और 3 कितना हो जाएगा, जुड़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 और पूरे का घात कितना है, 1/4। ठीक है, तो ये घात और घात के ऊपर घात है, मतलब उन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की घात 4 गुणा 1/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो 5 का घात कितना आया, 5 की घात 1। ठीक है, 5 की घात 1 मतलब 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 की घात 5 गुणा 9 की घात 2। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की घात 5 गुणा 9 की घात गुणा 9 की घात 2 बट्टे में क्या है, 8 की घात 2। ठीक है, गुणा 3 की घात 5। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको तो अगर हम लोग ऊपर से कटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 8 को 2 के रूप में, 2 के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की घात 2।
ठीक है। तो 3 की घात अगर 2 लिखेंगे तो कितना होता है, 3 तिया 9, और 2 की घात 3 कितना होता है, 2 का त्रिघात कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 और 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको घटाने में आसानी हो। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2। ठीक है, 3 की घात 2 और पूरे का घात कितना है, 2। ठीक है, तो घात ऊपर घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 3, और पूरे का घात कितना है, 2, गुणा 3 की घात कितना है, 5 है। अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 और पूरे का घात 2 है। ठीक है, 3 की घात 2 है, पूरे का घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, घात और घात आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 की घात 4। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, इसका भी 2 की घात 3 है और पूरे का घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हुआ, 6, तो 2 की घात 6 गुणा ये क्या है, 3 की घात 5। ठीक है, और एक फार्मूला बताया था, अगर आधार समान है, दो संख्या है, a की घात x अपॉन a की घात y है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की घात x ऋण y। ठीक है, एक फार्मूला बताया था ना पिछले टाइप में, मतलब इसी टाइप के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर कोई संख्या अपाउंड में है या भाग में है और उसका आधार समान है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, आपस में घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ऊपर में 4 है और इसका घात क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है, ऊपर में देखो तो यहाँ पे 2 की घात 5 है और 2 की घात 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा इसी का, क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 ऋण 6। ठीक है, ये 2 की घात 5 है और ये नीचे की संख्या क्या है, 6 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, आधार समान है, उसका घात अलग अलग है, और क्या है, दोनों संख्या भागित में है, तो ये हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगा, गुणा 3 की घात 4 और बट्टे में क्या है, 3 की घात 5, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 ऋण 5 हो जाएगा। अगला स्टेप हो जाएगा, 2 में 5 ऋण 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात ऋण 1 गुणा इधर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 4 में ऋण 5 करेंगे तो ऋण 1। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर घात अगर माइनस में है, ठीक है, घात अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करते थे, उसको पलट देते थे, ऊपर की संख्या को नीचे, नीचे की संख्या को ऊपर। ठीक है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 की घात क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, माइनस वो प्लस में हो जाएगा घात। ठीक है, गुणा ये क्या हो जाएगा, 1/3 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का घात 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2 और 3 की घात 1 मतलब 3, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1/2 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आया, 1/6। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, पहला टाइप का तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋण 8 की घात 1/3। ठीक है, और 16 की घात 1/4। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। पहला टाइप का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋण 8 की पावर। ठीक है, अगर किसी संख्या में x की पावर रूट में है, इसका मतलब क्या है, x का पावर 1/2। ठीक है, अगर इसी संख्या में अगर रूट के x और सामने में क्या लिखा है, n लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/n। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या लिखा है, ऋण 8 की घात अंडर रूट क्या लिखा है, रूट के अंदर में 3 लिखा है, इसका मतलब 1/3। ठीक है, गुणा ये क्या है, 16, इसके अंडर रूट में क्या लिखा है, 4 लिखा है, मतलब 16 की घात 1/4। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा, ऋण 8 को ऐसे तोड़ना है कि इसके पावर में 3 आ जाए। ठीक है, तो ऋण 8 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 की घात 3। ठीक है, ऋण 2 की घात 3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं, पूरे का पावर क्या है, 1/3। ठीक है, गुणा अगर किसी भी संख्या में ऋण है, ऋण 1 गुणा ऋण 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, लेकिन अगर ऋण का 3 बार गुणा करेंगे, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, ठीक है, इन दोनों का गुणा तो धन हो जाएगा, ये इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणा ऋण 1 धन का x²। लेकिन अगला गुणा क्या है, अगला गुणा क्या है, ऋण 1 गुणा ऋण 1 फिर है, लेकिन धन और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण 1 क्यूब।
ठीक है, ऋण x का त्रिघात हो जाएगा। अगर संख्या ऋण का गुणा धन होता है, लेकिन ऋण का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब एक बार ऋण का गुणा क्या हुआ, धन हुआ, लेकिन अगले ऋण से गुणा करके क्या हो गया, फिर से वो माइनस में चला गया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर ऋण 2 का घात 3 करेंगे, ठीक है, लेकिन ऋण 2 गुणा ऋण 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का 4 आ जाएगा, लेकिन उसके साथ और क्या करना है, एक बार और ऋण का गुणा करना है। ठीक है, गुणा ऋण 2, तो ये हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, किसका, ऋण का। ठीक है, तो ऋण 2 के घात अगर 3 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ऋण 8 आएगा। ठीक है, और 16 को क्या लिख सकते हैं, जिसके पावर में 4 हो। तो अगर 2 की घात 4 लिखेंगे तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16 होता है। पूरे का पावर कितना है, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, घात और घात का आपस में गुणा, तो ऋण 2 की घात 3 गुणा 1/3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 1/4। तो 4 और 1/4 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा। ठीक है, 3 और 3 आपस में कट जाएगा। तो इधर क्या बचा, ऋण 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, तो दो का ऋण 2 और ऋण 2 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप का चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना आया, ऋण 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है पहले टाइप का। 0.0003 3 बार 0, उसके बाद 3 2 की पावर 0.6। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.0003 2 पूरे का पावर 0.6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टे में, जैसे पहले भी बताया था, अगर 0.3 है तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एक दशमलव के बाद एक संख्या है तो बट्टे में क्या कर देना है, 1 लिख के 1 0 लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, 3/1 और 0। यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्या को दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 5 संख्या है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिख के 5 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 32/1 और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 5, तो कितना, 5 0 3 4 और 5। ठीक है, और दशमलव 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/10। ठीक है, इसका भी दशमलव हम लोग हटा दिए, तो कितना हो गया, 6/10। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, अगर 6 को इसको कटाएंगे तो 2 तिया 6 2 पंचे 10। ठीक है, तो 32/1 और 5 0 पूरे का घात 3/5। ठीक है, अगर 32 को हम लोग ऐसे भाग में तोड़ना है कि जिसका घात 5 हो, तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 2 की घात 5 बट्टे और 10 1 और 5 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5 पूरे का पावर क्या है, 3/5। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो सभी का घात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे 2/10 है और इस 2 में 2 का पावर भी 5 है और 10 का भी पावर क्या है, 5 है, तो पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा में पूरे का घात कितना है, 2/10 की घात कितना आया, 5, और पूरे का घात कितना है, 3/5। ठीक है, और दोनों का घात, अगर घात के ऊपर घात है मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा, 2/10 की घात कितना है, 5, और पूरे का घात कितना था, 3/5, तो क्या हो जाएगा, आपस में गुणा 3/5। ठीक है, 5 से 5 गया, कितना आया, 2 की घात 3/10 की घात 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 और 3 0, 10 की घात 3 है तो 3 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर दशमलव के रूप में लिखना है, अगर ऑप्शन में दशमलव के रूप में है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 संख्या के बाद हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। ठीक है, अगर इसको हटाना है तो, ठीक है, 1000 को अगर हटाना है तो क्या 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 8 0 0 दशमलव 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.008 ही आपका आंसर हो जाएगा, अगर दशमलव के रूप में ऑप्शन में दिया है तो। नहीं तो क्या हो जाएगा, 8/1000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव वाला देख लेना ना, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में कीजिएगा, कल और समझा दूंगा। अगर ऊपर में कोई संख्या है जैसे 3/10 है, ठीक है, इसको अगर दशमलव के रूप में लिखना है तो नीचे में कितना है, 1 0 है, तो इसको क्या करेंगे, 0.3। अगर 3 1 4 है, ठीक है, और बट्टे में कितना है, 10 है,
तो अगर इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो बट्टे में कितना है, एक ही जीरो है, मतलब एक के बाद एक जीरो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.1.4, मतलब एक संख्या के बाद ही दशमलव लगा सकते हैं। बट्टे में यहाँ 3 जीरो था तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 8, और आगे संख्या नहीं है मतलब जीरो लिख के दशमलव लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 0.008। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 81/169 के पावर ऋण 1/2। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, 81/169 पूरे का पावर कितना है, ऋण 1/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर में माइनस है उसको पहले हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ये क्या हो जाता है, अगर a/b पूरे के पावर में ऋण x/y है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस को, पावर के माइनस को हटाना है तो b/a पूरे का पावर x/y। ठीक है, माइनस हट जाएगा, नीचे की संख्या को क्या करेंगे, ऊपर, और ऊपर की संख्या को नीचे। ठीक है, तो नीचे क्या है 169/81 पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि उसके पावर में 2 हो जाए। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, 13 169। ठीक है, और 81 किसका है, 9 का, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 की घात 2 बट्टे 9 की घात 2। ठीक है, पूरे का पावर कितना है 1/2। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 13/9 की घात 2 पूरे की घात 1/2। ठीक है, अब किसी संख्या में घात के ऊपर घात है मतलब दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 13/9 घात 2 गुणा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना आया 13/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया 13/9। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अगर घात माइनस में है तो उसको पहले, घात के माइनस को पहले हटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी और माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब देखना है कि 1/2 लिखा है तो इन संख्याओं को ऐसे भाग में, ऐसे भाग का स्क्वायर लिखना है कि उसके मतलब स्क्वायर के रूप में लिखना है, क्योंकि ऊपर में क्या है 1/2 ताकि ये बट्टे 2 का कट जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 169 को 13 का स्क्वायर और 81 को 9 का स्क्वायर। ठीक है, फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 13/9 का स्क्वायर और होल स्क्वायर कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा, घात, घात के ऊपर घात है मतलब दोनों का आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटा और कितना आया आंसर 13/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32/243। ठीक है, पूरे का पावर ऋण 4/5। ठीक है, अब देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है 32, सेकेंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन ना, 32/243 पूरे का पावर कितना है ऋण 4/5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके माइनस को हटाएंगे, घात के माइनस को हटाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 243/32 पूरे का घात 4/5। ठीक है, अब 243 और 32 को ऐसे तोड़ना है कि उसके घात में क्या हो 5 हो। ठीक है, ताकि ये इस 5 से गुणा करेंगे तो वो कट जाए। तो 32 का तो होता है, 32 का को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। ठीक है, और 243 कितना होता है 27, 3 का अगर देखेंगे तो 3 का त्रिघात कितना होता है 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, कितना हो गया 9 सत्ते 63 का 3। ठीक है, हासिल आया 6, 9 दूनी 18 और 6, 18 6 24। ठीक है, 243। तो 243 किसका होता है 3 की पावर 5। तो 243 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बट्टे में 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। पूरे का पावर कितना है 4/5। ठीक है, अगला स्टेप हो जाएगा 3/2 पूरे का पावर 5 और पूरे का पावर क्या है 4/5। ठीक है, घात के ऊपर घात है मतलब दोनों का आपस में गुणा, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 3/2 की घात 5 गुणा 4/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कटा। ठीक है, तो कितना हो गया 3 की पावर 4 बट्टे 2 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 3 3 9 और 3 की पावर 4 कितना होगा 81। ठीक है, 3 की घात अगर 4 हुआ तो कितना हुआ 81 और 2 की घात 4 मतलब 16। तो कितना आंसर आया 81/16 आपका आंसर होगा।
कौन से टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना आया 81/16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋण 1 की पावर ऋण 1/216 की पावर 2/3। ठीक है, टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण 1/216 पूरे का पावर कितना है ऋण 2/3। सबसे पहले क्या करना है, पावर के माइनस को हटाना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऋण 216 की घात 3/2। ठीक है, सॉरी 2/3। क्या लिख सकते हैं, 216 बट्टे ऋण 1 की पावर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब 216 किसका होता है त्रिघात, 216 6 का होता है। ठीक है, 6 6 का 36 और 6 का त्रिघात कितना होता है 216। ठीक है, तो ये माइनस को अगर उसी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ऋण 216 की पावर 2/3। लेकिन 216 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 6 की घात 3। ठीक है, ऋण 6 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण ही आएगा। ठीक है, तो इसको इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 6 की पावर 3। ठीक है, और पूरे का पावर कितना है 2/3। ठीक है, और घात के ऊपर घात है मतलब दोनों का आपस में गुणा, ऋण 6 की पावर 3 गुणा 2/3। ठीक है, 3 से 3 कटा कितना हो गया, ऋण 6 की पावर 2। ठीक है, अब ऋण 6 का पावर 2 कितना होगा, ऋण 6 गुणा ऋण 6, तो ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, और 6 का गुणा कितना होगा 6 6 का 36। तो आंसर कितना आया 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/216 की पावर ऋण 2/2। ठीक है, भागित 1/27 की पावर ऋण 4/3। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं। क्या है अगला क्वेश्चन, 1/216 इसका पावर कितना है ऋण 2/, इसको 2/3 कर लो ना, ऋण 2/3 होगा ये। ठीक है, ताकि 216 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है ऋण 2/3। ठीक है, बट्टे में क्या है, भागित में, भागित 1/27 की पावर कितना है ऋण 4/3। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस घात के माइनस को हटाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 216 की पावर 2/3 भागित इसको क्या लिखेंगे 27 की पावर 4/3। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 216 को क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 और पूरे का पावर कितना है 2/3। तो घात और घात आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, भागित इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पूरे का पावर कितना है 4/3। ठीक है, तो इसका भी घात और घात आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 गुणा 2/3 भागित 3 की पावर 3 गुणा 4/3। ठीक है, ये 3 से 3 गया और ये 3 से 3 गया। ठीक है, तो क्या हो गया 6 की पावर 2 भागित 3 की पावर 4। ठीक है, 6 की पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 पूरे का पावर 2, बट्टे में क्या है 3 की पावर 4। ठीक है, अगला स्टेप देखो यहां पे क्या क्या बचा है, 2 गुणा 3 की पावर 2। तो क्या क्या फॉर्मूला बताया था, अगर कोई दो संख्या है ए गुणा बी पूरे का पावर x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x गुणा b की पावर x। ठीक है, ये एक फार्मूला है जिसको मैं बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 2 है तो इसको अलग अलग, इसके घात को अलग अलग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, बट्टे में क्या आ जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, तो ये 3 की घात 2 है और नीचे में क्या है 3 की घात 4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 ऋण 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा ये दोनों घट के क्या हो जाएगा 3 की घात ऋण 2। ठीक है, अब घात के ऋण को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपॉन मिलाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 बट्टा 3 की घात 2। ठीक है, क्योंकि इसके अगर इसको देखेंगे 3 की घात ऋण 2 है। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके घात को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे की संख्या को पलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 और पूरे के घात क्या हो जाएगा 2। वही लिखा हूं कि 3 की पावर 2 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 तो है पहले से। ठीक है, गुणा में क्या था 3 की घात ऋण 2,
तो ये घात ऋण 2 को घात के ऋण को माइनस करने हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4 और 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9। तो कितना आंसर आया, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। 1/216 की पावर ऋण 2/3। ठीक है, इसको 3 कर लेना, 2/3 भागित 1/27 की पावर ऋण 4/3 के आंसर कितना आया, 4/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 की घात ऋण 1/2 ऋण फिर ब्रैकेट में ऋण 32 की घात ऋण 4/5। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 64 की घात ऋण 1/2 कितना है, ऋण 1/2 ऋण फिर ब्रैकेट में क्या है, ऋण 32 की घात ऋण 4/5। ठीक है, सबसे पहले घात के माइनस को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, 1/64 की घात 1/2। ठीक है, ऋण और ये क्या हो जाएगा, 1/32 की घात 4/5। ठीक है, तो ऋण 32 को ऐसे तोड़ना है कि उसके घात में क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो ऋण 32 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 की घात 5 और 64 को ऐसे तोड़ना है कि उसके घात में 2 हो। तो 8 की घात कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 8 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का 1/2 ऋण 32 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 32 को ऋण 1/2 की घात 5। ठीक है, पूरे का घात क्या है, 4/5। ठीक है, अब इसके घात को अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 की घात 2 और पूरे का घात कितना है, मतलब उसका घात कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/ऋण 2 की घात कितना है, 5 है। ठीक है, और घात इसके साथ इसमें भी आएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी इस ऋण 2 की घात 5 का घात कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, घात के ऊपर घात है मतलब उसका आपस में गुणा। ठीक है, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या बचेगा, 1/8 ऋण ये क्या बचेगा, ऋण 2 1/2 ये 5 से ये 5 कटेगा ना, दोनों का आपस में गुणा होगा तो ऋण 2 की घात कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1/8 ऋण 2 की घात 4 कितना होगा, मतलब ऋण 2 का 4 बार गुणा। तो ऋण का अगर सम संख्या में गुणा करें तो कितना होगा, धन आएगा। ठीक है, ऋण का अगर ऋण गुणा ऋण करेंगे तो क्या आता है, धन आता है। ठीक है, और ऋण गुणा धन करेंगे तो कितना आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर ऋण का अगर सम संख्या में गुणा करेंगे, जैसे इसमें घात में क्या है, 4 है, 4 सम संख्या है तो क्या आएगा, उसका धन आएगा। अगर इसी का अगर ऋण 2 की घात 5 रहता, ठीक है, ऋण 2 की घात 5 रहता तो उसका आंसर किस में आता, माइनस में आता, क्योंकि क्या है, उसका घात क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या है, सम संख्या है तो उसमें वो धन में आएगा, अगर विषम में रहता तो क्या आता, माइनस में आता। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1/8 ऋण कितना हो जाएगा, ऋण 2 की घात 4 मतलब 1/16 ऋण 2 का 4 बार गुणा, मतलब ऋण 2 का 4 बार गुणा कितना होगा, 16। और ऋण 2 है और उसके घात में क्या है, सम संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 फिर 1 से गुणा मतलब 2। ठीक है, और 16 एकम 16 तो क्या हुआ, ऊपर में 2 ऋण 1 तो 2 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1/16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन का कितना आएगा आंसर, 16 की घात ऋण 1/2 ऋण 32 की घात ऋण 4/5 का आंसर कितना आया, 1/16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 10 की घात 150 भागी 10 की घात 146। तो ये कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, अगर a की पावर x अपॉन a की पावर y है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और a की पावर x भागित a की पावर y। तो इसका क्या होता है, घात आपस में अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो घात आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ऋण y। ठीक है, वही दिया है इसमें, अगर 10 की पावर 150 भागित 10 की पावर 146 है तो क्या हो जाएगा, इसका घात आपस में माइनस हो जाएगा, भागित है इस कारण से, और आधार इसका क्या है, समान है। तो तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 10 की घात 150
भागित कितना है 10 की घात 146। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार इसका क्या है, समान है, आधार कितना है 10 है और इधर भी 10 है और घात क्या है, अलग अलग है और बीच में क्या है, भागित का चिन्ह है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इसका घात माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की घात 150 ऋण 146। तो क्या हो जाएगा 150 में 146 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 की घात 4। ठीक है, 10 की घात 4 मतलब एक और 4 जीरो। ठीक है, अगर इस रूप में आंसर है 10 की घात 4 तो उसी को टिक करना है, नहीं तो एक और 4 जीरो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.49। सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा। अगर ये गुणा है तो गुणा वाला फार्मूला क्या बताया था, अगर आधार समान है a की पावर x गुणा a की पावर y, अगर आधार समान है और घात अलग अलग है और बीच में किसका निशान है, गुणा का, तो क्या हो जाता है, इसका घात आपस में जुड़ जाता है। तो क्या होगा, a की पावर x धन y। ठीक है, वही इसमें भी दिया है, आधार क्या है 256 और घात क्या है, अलग अलग है। एक जगह क्या है 0.16 और दूसरी जगह क्या है 0.09 और बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन टाइप 3 के पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 10 की घात 4 या फिर एक और 4 जीरो मतलब 10,000। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे देखो। ठीक है, कितना आया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 256 की पावर 0.16, बीच में किसका निशान है, गुणे का। ठीक है, अगला क्या है 256 की पावर 0.09। ठीक है, इसका आधार क्या है, समान है, घात अलग अलग है और बीच में किसका निशान है, गुणे का निशान है। तो क्या होगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 256 की पावर 0.16 गुणा 0.09। तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 256 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5, हासिल कितना आया 1 और 1 2। ठीक है, और इसमें क्या है दशमलव, तो 0.25। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 256 का पावर, अगर दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/100। ठीक है, दशमलव को क्या है दाईं ओर 2 स्थान खिसका रहे हैं तो 1 लिख के 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 25/100, 25 चौके 100। तो कितना आया घात में 1/4, 256 की पावर कितना आया 1/4। ठीक है, अब 256 को ऐसे तोड़ना है कि उसके घात में 4 आए, ताकि इसको गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाए। ठीक है, तो 256 पहले किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है 16 का। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 16, 2 बार स्क्वायर है तो, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 गुणा 4 और इस 16 का 4 गुणा 4, तो कितना आया 4 की घात 4 कितना होता है 256। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है कि किसका है तो पहले ये देखो कि किसका स्क्वायर है, क्योंकि उसको चार भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या है 256 16 का स्क्वायर है, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणा 4, मतलब 16 का 2 बार गुणा है तो 4 का कितने बार गुणा हो जाएगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की घात 4 पूरे का पावर कितना है 1/4, और घात के ऊपर घात है, मतलब दोनों का आपस में गुणा, तो 4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा, यहां पे देख लो, 4 की पावर 4 गुणा 1/4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 आपस में कट जाएगा, तो कितना बचा 4 की घात 1, और 4 की घात 1 मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4, ठीक है, भागित 5 की घात 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4, भागित में क्या है 5 की घात 8। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे पहले तो हम लोग बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग वाला को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4, और पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले भाग वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटा, इस टाइप से चलते हैं ना। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका,
5 की घात 7, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भाग में है। तो भाग वाला क्वेश्चन क्या था, अगर आधार समान है, a की पावर x भागित a की पावर y, तो घात क्या है आपस में घट जाएगा, तो a की पावर x ऋण y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भागित 5 की घात 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 4 ऋण 8, ठीक है। अगला स्टेप हो जाएगा 5 की घात 7 गुणा 5 की घात, कितना बचेगा, 4 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण 4। तो 5 की घात 7 गुणा 5 की घात ऋण 4, ठीक है। अगर इसमें क्या लगाएंगे, गुणा वाला, अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो उसमें क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका फॉर्मूला क्या देखे थे, a की पावर x गुणा a की पावर y है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x धन y, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 5 की घात 7 धन ऋण 4, इसका घात क्या है, ऋण 4 है, तो ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ जाएगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 ऋण 4, धन और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, और 5 की घात 3 कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इसका आंसर कितना आया, 125, ठीक है। पहले भाग वाले को कर लेना, ठीक है। भाग वाले को करेंगे तो क्या है, इसका भी आधार समान है और घात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में घट जाएगा, ठीक है। तो 5 की घात 4 ऋण 8, ठीक है। तो कितना आएगा, ऋण 4, ठीक है। यहाँ पे है 5 की घात 7, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात ऋण 4, यहाँ पे आधार समान है लेकिन घात क्या है, अलग अलग है, और बीच में गुणे का निशान है, तो क्या हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 की घात 7 धन, इसका घात कितना है, ऋण 4, ठीक है। और ऋण और धन और ऋण का गुणा कितना होता है, ऋण होता है। तो 4 और ऋण 7 और ऋण 4 हो गया, ठीक है। तो 7 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 कितना होता है, 125, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 5 की घात 24 गुणा 8 की घात 16 गुणा 25 की घात 12, उसको बराबर में 10 के किस घात के रूप में लिख सकते हैं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 24 गुणा 8 की घात 16 गुणा 25 की घात 12, ठीक है। 25 की घात 12 बराबर 10 है, ठीक है। तो इस 25 को पहले 25 और 8 को हम लोग को 10 के रूप में लिखना है, ठीक है। 10 के घात के रूप में बनाना है, ठीक है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 5, मतलब 10 में क्या आता है, 2 और 5, तो ऐसी संख्या में तोड़ना है ये 8 और 25 को, कि उसमें 2 और 5 रहे, ताकि वो 10 के घात के रूप में हम उसे कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 की घात 24 गुणा 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, क्योंकि हमें क्या है, बराबर के रूप में क्या है, 10 है, बराबर के रूप में 10 के घात के रूप में बताना है। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 और 5, ठीक है। तो सभी संख्या को हमें 2 और 5 के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, और पूरे का घात कितना है, 16 है, ठीक है। गुणा 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 5 में 25, और पूरे का घात कितना है, 12, पूरे का घात कितना है, 12, ठीक है। अगले स्टेप हो जाएगा, बराबर में कितना है, 10 की पावर x, या 10 की पावर x लिख दो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 10 की पावर x लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा, 5 की घात 24 गुणा 2 की घात 3, और पूरे के घात 16 है, तो घात और घात आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 का गुणा 3, तो 16 गुणा 3 कितना होता है, 2 की घात 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना हो जाएगा, 48 गुणा 5 की घात क्या है, 2 है, और पूरे का घात कितना है, 12 है, तो घात के ऊपर घात है, मतलब गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 12 कितना होगा, 12 दूनी 24, तो 5 की घात 24, ठीक है। और 5 की घात 24 गुणा 5 की घात 24, आधार समान है और घात आधार समान है, तो क्या है, उसका घात आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, 10 की घात x, ठीक है। अगले स्टेप क्या हो जाएगा, 5 की घात आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो 24 धन 24 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। गुणा क्या है, 2 की घात 48, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 5, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, और 2 की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। इसके भी 1 है, ठीक है।
तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? अगला, अगर इसका घात समान है, ठीक है, इसका घात समान है तो आधार क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 गुणा 2, क्योंकि उसका घात समान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 48। अब बराबर में क्या चल रहा है? 2 गुणा 5 लिख लो या फिर उसको 10 के रूप में लिख लो, उसका पावर क्या है? 1 है, ठीक है। सॉरी, पावर क्या है? 1 से रूप में लिख लेते हैं, ठीक है, पावर क्या है? 1 से रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में इधर a की पावर x बराबर a की पावर y है, इसका मतलब अगर आधार समान है और घात अलग अलग है और बराबर के रूप में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बराबर y, उसके घात को क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 की पावर 48 बराबर 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणा 5, और पूरे का पावर क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? 1 मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसी को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दोनों आधार अगर समान है तो उसको क्या कर सकते हैं? उसके घात भी बराबर होगा, ठीक है। आधार अगर समान है तो घात भी बराबर होगा, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का आधार समान है और घात अलग अलग है तो घात को क्या है? हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें घात मालूम नहीं है, इसका आधार समान है, ठीक है, तो घात को हम लोग क्या है? बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? 10 की घात 48 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आया? 48, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? 48, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 की घात 7.5, ठीक है, गुणा 5 की घात 2.5 भागित 125 की घात 1.5 को 5 के किस घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 के किस घात के रूप में लिख सकते हैं हम लोग? 5 का 100 के रूप में मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको सभी को 25 को और 125 को 5 के रूप में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है, 5 के रूप में तोड़ना है। 5 के किस घात के रूप में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है? 25 की पावर कितना दिया है? 7.5, ठीक है, गुणा 5 की पावर कितना दिया है? 2.5, कितना दिया है? 2.5, भागित कितना है? 125 की पावर कितना है? 1.5, ठीक है। इसको किस रूप में लाना है? 5 की किस घात के रूप में है वो हमें बताना है, तो उसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? 1 घात के रूप में है, ठीक है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 25, 5 की पावर 2, और पूरे का पावर कितना है? 7.5, ठीक है, गुणा 5 की पावर 2.5 भागित 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का त्रिघात, ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो 5 की पावर 3 पूरे का पावर 1.5 बराबर में कितना है? 5 की पावर x, ठीक है। अब ये इसका घात के ऊपर घात है, मतलब दोनों का आपस में गुणा, ठीक है, और इसमें भी घात के ऊपर घात है, मतलब आपस में गुणा, ठीक है। बीच में क्या है? भागित का चिन्ह। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7.5 करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 और 0.5 का 1 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 की घात 15 गुणा 5 की घात 2.5 भागित ये कितना हो जाएगा? 3 का 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 और 4.5, ठीक है, 15 3 45, मतलब 5 की घात 4.5, ठीक है, बराबर कितना है? 5 की पावर x, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है? भाग का चिन्ह है, ठीक है, और आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की घात 15 गुणा, ये हो जाएगा, दोनों का आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है तो घात आपस में घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 ऋण 4.5 बराबर 5 की घात x। तो क्या हो जाएगा? घट के 2.5 में ऋण 4.5 घटाएंगे कितना बचेगा? ऋण 2, ठीक है। 5 की घात 15 गुणा 5 की घात ऋण 2 बराबर में क्या चल रहा है? 5 की घात x, ठीक है। और इन दोनों का आधार समान है और बीच में किसका निशान है? गुणे का निशान है, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की घात 15 धन ऋण 2, ठीक है, बराबर 5 की घात x। तो क्या हो जाएगा? 15 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 13, कितना हो जाएगा? 5 की घात 13 बराबर क्या है? 5 की घात x। अगर दोनों साइड आधार समान है तो उसके घात को क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 बराबर x। जो फार्मूला पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर a की पावर x बराबर a की पावर y है, तो अगर आधार समान है तो उसको घात को भी क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर y हम लोग
लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आया 13, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आ जाएगा 13, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथे टाइप का दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 की पावर 3.5 भागित 27 की पावर 3.5 गुणा 6 की पावर 3.5 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 की घात x। तो हम लोग 2 की घात x मान के चल रहे हैं, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, 18 की पावर 3.5 भागित 27 की पावर कितना है 3.5 गुणा 6 की पावर कितना है 3.5 बराबर 2 की पावर 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको अपान में लिख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि 27 में, जैसे 27 को क्या तोड़ सकते हैं 9 तिया 27, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 की पावर 3.5। ठीक है, ये भागित में है तो इसको अपान में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 की पावर 3.5। ठीक है, अब जो इसे संख्या बचेगी वो उसका पूरे का गुणा क्या हो जाएगा 6 की पावर 3.5 बराबर में क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 के रूप में, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3.5 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6। ठीक है, पूरी का पावर कितना हो जाएगा 3.5। बट्टे में क्या आ जाएगा, अगर 27 को तोड़ेंगे 9 के रूप में तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3.5 बराबर में क्या चल रहा है 2 की पावर 1। ठीक है, अगर पावर को अलग अलग करेंगे, जैसे फॉर्मूले में बताया था a गुणा b की पावर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग a की पावर 1 गुणा b की पावर 1। ठीक है ना, तो 9 गुणा 2 की पावर 3.5 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3.5 गुणा 2 की पावर 3.5। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3.5 है, तो 2 की पावर 3.5 गुणा 3 की पावर 3.5। ठीक है, बट्टे में क्या है 9 गुणा 3 की पावर 3.5, तो क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 3.5 गुणा 3 की पावर 3.5 बराबर में क्या चल रहा है 2 की पावर 1। ठीक है, बराबर में क्या है 2 की घात 1। तो देखो तो नीचे में 9 की घात 3.5 और ऊपर में भी 9 की घात 3.5, ये दोनों क्या है आपस में कट जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है 3 की पावर 3.5 और ऊपर में क्या है 3 की पावर 3.5, और ऊपर में क्या बचा 2 की पावर 3.5 गुणा 2 की पावर 3.5। आधार समान है और दोनों संख्या क्या है गुणा में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका घात आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो, ऊपर में क्या बचा है 2 की पावर 3.5। ठीक है, गुणा 2 की पावर 3.5। ठीक है, और नीचे की संख्या तो कट गई है 9 वाली और 3 वाली। ठीक है, घात समान थी और आधार भी समान थी, तो दोनों आपस में कट गई है। ठीक है, या तो उसको माइनस, नीचे की संख्या ऊपर में माइनस जाके 0 हो जाएगा, तो फिर वो आपस में कट गई है। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 2 की पावर 1। ठीक है, आधार समान है और बीच में गुणे के निशान है, तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3.5 धन 3.5, तो 3.5 धन 3.5 कितना होगा 7। 3.5 और 3.5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है 2 की घात 1। आधार समान है तो घात को भी समान बराबर लिख सकते हैं, तो 7 बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा 7 आएगा, 7 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी को क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो अभी बाकी बहुत सारे एग्जाम जैसे अमीन पटवारी हो गया और आबकारी आरक्षक में, ये सभी काम आएंगे। और जो आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।